ड्रामा सीरियल मायरी में बाई को आखिरकार बहन की फिक्र पड़ ही गई। उससे मशवरा करने के लिए पहुंच ही जाता है जमशेद। जमशेद अपनी बहन आयशा के पास जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर जाकर सारा का सारा माजरा बता देता है कि ऑफिस में जो भी घपला हो रहा है ना, वो फराज, खावर और हबीब भी कर रहे हैं। मैं इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। आपके साथ मुलाकात करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आपका दिल न टूटे। आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो लाखों का नुकसान हुआ है ना हबीब ने, फराज ने और खावर ने मिलकर बड़ी आपा के साथ किया है ना, मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैं बिजनेस का पार्टनर भी हूँ। अब मेरा भी हक है कि इस बिजनेस को मैं स्टैंड करूँ और यहाँ पर जो भी धोखा कर रहा है उसको कान से पकड़कर बाहर निकाल दूं। यहाँ पर जमशेद कहता है कि इस बार हबीब भाई और फराज और खावर को कारोबार में से निकाल रहे हैं। उनका इस बार कारोबार के अंदर किसी किस्म का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। यहाँ पर आयशा कहती है कि लेकिन जमशेद, मेरी एक बात गौर से सुन लेना, जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। जमशेद बोल पड़ता कहता है कि आपा, मुझे आप ही बताए ना, आपका कहने का ये मकसद है बहन और बांजियों की वजह से मैं ये हबीब जैसे घटिया इंसान से दब के रहूं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं भी चाहती हूँ कि हबीब का बुरा अंजाम होना चाहिए। अगर वो कारोबार को नीचे गिराने की और उसमें से माल खाने की कोशिश कर रहा है ना, तो बेहतर है उसको जितनी जल्दी हो सके कारोबार में से निकाला जाए। हबीब मेरे साथ भी गलत कर रहा है। यहाँ पर जमशेद को आखिरकार हौसला मिल ही जाता है। आयशा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई भी जरूरत पड़े ना तो मुझे बताना। जमशेद इस बार जहीर साहिब का बिजनेस, समीना फाकिर का बिजनेस इस बार बहुत ज्यादा ऊपर लेकर जाने वाला है और आने वाले वक्त में उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। दूसरी जानिब समीना इस बार साइका के सामने आकर खड़ी हो जाती, कहती है कि फराज को ना इस बार हम कारोबार से निकाल रहे हैं। बेहतर होगा कि इस बार फराज कारोबार के पास भी ना आए। समीना कहती है कि इस बात की परेशानी ना लेना कि ऑफिस से निकाला है तो घर से भी निकालेंगे। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। साइका को तो इस बात की परेशानी पड़ चुकी है कि कहीं कारोबार से निकाल रहे हैं, घर से भी ना निकाल दें। लेकिन समीना बहुत बासूल औरत है, वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी। समीना कहती है कि मैं कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकती। अलबत्ता अपने फराज साहब से कहिएगा वो ऑफिस के करीब ही न बढ़के। मुझे पता है तुम जहीर की बहन हो और कभी सोचना भी मत कि इस घर से मैं आप लोगों को निकालूं। आप इस घर में रह सकती हो बाइज्जत तरीके के साथ। अगर चलोगे ना, खाना भी मिलेगा और रिहाइश भी मिल जाएगी। लेकिन अगर घर में भी मामलात खराब करने की फराज ने कोशिश की ना, तो उसे हम घर से भी निकाल देंगे। साइका तो पहले ही सुधर चुकी है। वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसकी वजह से बड़ी आपा का कद नीचा हो। लेकिन फराज के साथ तो वाकई इसी तरह से होना चाहिए था जिस तरह से वो फिरौन बन के बैठा हुआ था। लेकिन इस बार वो शाज़े के साथ मिलकर कोई ना कोई घपला करेगा ही। दूसरी जानिब रहीला, जिसे इस बार शौक बढ़ चुका है कि वो बच्चा पैदा करेगी और अपना पेट भारी करेगी, क्योंकि उसने जिस तरह से एनी की खिदमत देखी है ना घर में होते हुए, तो उसने इस बार सोच लिया है कि वो भी बच्चा पैदा करेगी और हबीब के पीछे भी पड़ जाती है और उसे फोर्स करने की भी कोशिश करती है कि मुझे बच्चा चाहिए ताकि मैं भी खेलूं। मेरे पास कोई भी नहीं है, घर में किसी किस्म का कोई भी आदमी मेरे साथ बात करने की भी कोशिश नहीं करता। अकेली सारा दिन बोर हो जाती हूँ। बच्चा होगा उसे खिला ही लूंगी। क्या आपका शौक नहीं है कि हमारे घर भी बेटा हो? देखो ना, पहले भी 2 बेटियां ही हैं। अगर मेरे घर में बेटा होगा तो आपको इस बात की खुशी नहीं होगी क्या? उधर आलिया घर में अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि उसकी सासू माँ यानी कि जमशेद की माँ बिल्कुल आलिया के साथ अच्छे तरीके से खुशबाश जिंदगी गुजार रही है। उनके घर में किसी किस्म की कोई भी लड़ाई नहीं है। लेकिन रहीला खुद तो खुश नहीं रहती, लेकिन दूसरों को भी नहीं रहने देती। आलिया के घर में भी लड़ाइयाँ लगवाने की कोशिश करेगी, लेकिन नाकाम रहेगी। आलिया जिसने जिंदगी अकेले गुजारी, शुक्र अल्लाह का, अगर उसने रहीला के साथ गुजारी होती ना तो आज वो भी फिरौन बनी बैठी होती और जमशेद की माँ का कत्ल कर देती, जिस तरह से रहीला ने अम्मा जान का किया था। उधर फाकिर भी इस बार एनी के साथ बिल्कुल ठीक होने वाला है। यहाँ पर वो अपने बेबी को भी अच्छे तरीके से संभालेगा। एनी घर के सारे काम किया करेगी और अपनी माँ और समीना आपा को किसी किस्म का कोई भी काम नहीं करने दिया करेगी। फाकिर जब बेबी उठाता है तो ये बात एनी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि रहीला के घर में वाकई बच्चा पैदा होना चाहिए, लेकिन ये हबीब नहीं चाहता। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? और जिस तरह से खावर हबीब और फराज को कारोबार से निकाल ही दिया, क्या ये वाकई बेहतर है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।